देखना है, हम क्या बोल रहे थे, लंबाई की माप, लंबाई की माप। हम अभी लंबाई की मात्रक नहीं जान रहे, लंबाई की माप देखना है कि लंबाई की माप अगर हम कहेंगे तो आपको लंबाई की माप दो विधियों द्वारा होती है। एक बोले थे क्या चीज ही, आप या कहेंगे प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। इसको परोक्ष विधि कहते हैं, परोक्ष विधि भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि या परोक्ष विधि भी कहते हैं। देखना है कि प्रत्यक्ष विधि में किस प्रकार की लंबाई की माप की जाती है। कहेंगे कि प्रत्यक्ष विधि में जो कम दूरी का होता है, जिसे आसानी से हम किसी वस्तु को माप सकते हैं या आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी इंची टेप या किसी मापन स्केल से हम माप सकते हैं, तो उसमें उसकी जो लंबाई है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा मापी जाती है। या अगर कह देंगे कि हमको खेत की माप करना है, हमको खेत की माप करना है, तो इसमें क्या करेंगे, एक इंची टेप लेंगे, एक मापने वाला लेंगे और उसकी तुलना करके उसके जितना बार उसको नापा गया है उतना से गुना कर कह देंगे कितना मीटर है या इतना कट्ठा या इतना फीट है। उसी प्रकार से अगर आपको घर की माप करनी हो, घर की माप करनी हो तो उसकी भी माप हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि में, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ऐसे वस्तुओं या ऐसी दूरी का माप करते हैं जो या तो अत्यंत नगण्य हो या तो अत्यधिक दूर हो, या तो अत्यंत नगण्य हो या तो अत्यधिक दूर हो। वैसे दूरी को माप करने के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते या परोक्ष विधि का प्रयोग करते। जैसे अगर कह दे, जैसे पृथ्वी और सूर्य की दूरी का माप करना हो, पृथ्वी या सूर्य की दूरी का माप करना हो तो ये बहुत ही लंबी दूरी होती है। अगर आपको कहे कि इसे फीता से माप करना है तो संभव है, नहीं संभव है। अरे आधे रास्ते में जल के राख हो जाएगा। अब उतना लंबा फीता कहाँ से लाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे भी तो आपको कह सकते हैं कि वो वायुमंडल में तिरछे हो जाएगा और वायुमंडल के बाहर वो नहीं जा सकता है, वो वायुमंडल तक ही सीमित रहेगा, वो चंद्रमा की लंबाई नहीं माप सकता है। अगर पृथ्वी और अन्य पिंडों की लंबाई माप करनी है, अन्य पिंडों की लंबाई माप करनी है तो किस विधि द्वारा मापी जाएगी, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मापी जाएगी। लेकिन अगर बहुत नगण्य है, बहुत छोटा है, जैसे पदार्थ का कण, पदार्थ का कण या अणु और परमाणु, अणु या परमाणु, पदार्थ कण या अणु और परमाणु का अगर लंबाई मापनी हो, अगर किसी तार की जो आप हम लोग के घरेलू तार आता है, बिजली वाला तार आता है, उसकी लंबाई को मापनी हो तो भी हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर इंची टेप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंची टेप से या किसी भी प्रकार से मापक यंत्रों से या मापक जो फीता होता है या इंची टेप होता है उससे कम दूरी या जो आसानी से हम माप सकते हैं उस दूरी को ही माप सकते हैं। अब कहेंगे कि सर ये अप्रत्यक्ष विधि में मापने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताए थे कि इसमें प्रकाश, क्या चीज, प्रकाश या परासरव तरंग, परासरव तरंग का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको प्रकाश को भेजी जाती है, मान लिया जाए कि हमको कोई चंद्रमा है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी मापनी हो, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की
की माप करनी हो तो कैसे मापेंगे? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आप जानते हैं कि आपको एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मान लिया जाए कि हमें किसी का चाल मालूम हो तो कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी चाल हमको मालूम है, प्रकाश की चाल हमको मालूम है। अब देखो, हम एक प्रकाश भेजेंगे चंद्रमा की ओर, चंद्रमा की ओर भेजेंगे और उसको एक टाइमिंग देख लेंगे। अब टाइमिंग से पता चलेगा कि यहाँ से टकराकर, चंद्रमा से टकराकर जब आपको पृथ्वी तक या जहाँ से मापन कर रहे हैं वहाँ तक प्रकाश आएगा। अब कितना समय में आया, इससे समय की माप कर लेंगे, इसकी समय की माप कर लेंगे। अब हम इस सूत्र में लागू कर देंगे। आपको क्या मालूम हो गया? समय मालूम हो गया कि कितना देरी में हमको यहाँ वापस आया। और क्या मालूम, चाल तो मालूम है तो दूरी नहीं निकल जाएगा। तो आप इसकी तुलना करके हम दूरी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बहुत लंबी दूरी या सबसे निकटतम दूरी को या सबसे नगण्य सूक्ष्म दूरी की माप करते हैं। अब देखो कि लंबाई की मात्रा की बात करेंगे तो आपको लंबाई की एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, है ना? लंबाई की एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। यानी किसी भी वस्तुओं को किस में माप सकते हैं? मीटर में माप सकते हैं। तो देखो, आपको इसकी जो मात्रक है वो भी 2 प्रकार के कह सकते हैं। एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म लंबाई, क्या कहेंगे? अत्यंत सूक्ष्म लंबाई की मात्रा। और दूसरा अत्यधिक दूरी की मात्रा, अत्यधिक दूरी का मात्रा। तो ध्यान देना है कि आपको इसकी तुलना हमको किससे करना है? एसआई यूनिट में करना है। किसमें आपको कम दूरी वाला? एसआई यूनिट में इसका उपयोग करना है। कहा जाता है अत्यंत छोटी दूरी को मापने के लिए कई मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। क्या कहेंगे? अत्यंत सूक्ष्म दूरी को मापने के लिए कई अत्यंत सूक्ष्म दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के मात्रकों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कह दे 1 माइक्रोन, क्या कहेंगे? 1 माइक्रोन, क्या कहेंगे? 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, इसकी तुलना किससे करेंगे? एसआई यूनिट से करेंगे। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10 पर पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन जो दूरी मापने की इकाई है, 1 माइक्रोन जो दूरी मापने की इकाई है, इसकी तुलना अगर हम मीटर से करते हैं तो 1 माइक्रोन बराबर 10 पर पावर 6 मीटर। यानी कहेंगे 1 माइक्रोन भी लंबाई की भी मापन है, लेकिन इसको एसआई यूनिट में क्या कहेंगे? 10 पर पावर -6 मीटर कहेंगे। दूसरी को अगर कह देंगे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, क्या कहेंगे? 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर है तो इसकी माप करना है तो इसको भी आपको एसआई यूनिट में तुलना करना है। तो 10 पर पावर -9 मीटर, इसको क्या कहेंगे? 10 पर पावर -9 मीटर लिखेंगे। फिर आपको एक होता है एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम। ये आपको कहेंगे कि ध्वनि की तीव्रता की माप एंगस्ट्रम में किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता की माप किस में किया जाता है? एंगस्ट्रम में। इसको आपको इस प्रकार से सूचित किया जाता है एंगस्ट्रम को। और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 पर पावर
10 होता है। कितना? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। और दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई है फर्मी। क्या है? फर्मी। और एक फर्मी बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। कहने का मतलब हो गया कि दूरी मापने की एक इकाई है 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन को हम SI यूनिट में कितना लिखेंगे? तो 10 पर पावर माइनस 6 मीटर कहेंगे। 1 नैनोमीटर कहेंगे तो 10 पर पावर माइनस 9 मीटर कहेंगे। 1 एंगस्ट्रम कहेंगे तो 10 पर पावर माइनस 10 मीटर कहेंगे। और एक फर्मी की बात करेंगे जो दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई है। जो दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या कहेंगे? फर्मी कहेंगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? फर्मी है। अब देखो, अत्यधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अत्यधिक लंबी दूरी के मापने के लिए 3 मात्रकों का प्रयोग करते हैं हम लोग। एक है प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। दूसरा है खगोलीय दूरी। तीसरा है आपको पारसेक। क्या है? पारसेक। ये 3 प्रकार के हम दूरियों का मापने का इकाई का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ये अत्यधिक लंबी दूरी मापने की इकाई है। यह अत्यंत लंबी दूरी मापने की इकाई है। अगर आपको पृथ्वी से अन्य पिंडों की माप करना हो, पृथ्वी से अन्य पिंडों की माप करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब इसकी तुलना हम मीटर में करेंगे। क्योंकि ये प्रकाश वर्ष SI यूनिट नहीं है, दूरी मापने की इकाई तो है, लेकिन ये SI यूनिट नहीं है। तो SI यूनिट में क्या होगा? तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। क्या कहेंगे? 9.9, यहाँ देखो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। यानी कहेंगे कि दूरी मापने की जो लंबी इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। दूसरा दूरी मापने की इकाई है खगोलीय दूरी। ये खगोलीय दूरी क्या होता है? तो कहेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? खगोलीय दूरी कहेंगे। और एक खगोलीय दूरी की तुलना अगर मीटर से किया जाए तो 1.496 और गुना 10 पर पावर 11 मीटर। क्या कहेंगे? 1.496 और गुना 10 पर पावर 11 मीटर। 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर क्या है? खगोलीय दूरी का इकाई है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। और एक खगोलीय दूरी बराबर होता है, मीटर में तुलना करेंगे तो 1.496 गुना 10 पर पावर -11 मीटर। माइनस नहीं, माइनस कहाँ से होगा जी? दूरी है, माइनस छोटा में होगा, बड़का माइनस होगा नहीं होगा। माइनस नहीं, 1.496 गुना 10 पर पावर 11
मीटर। ये अत्यधिक दूरी मापने की इकाई है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर कहेंगे तो इतना ही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर पूछ ले तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर है। यानी इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? SI यूनिट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? SI यूनिट से कर रहे हैं। अब एक है दूरी मापने की इकाई पारसेक। क्या है? पारसेक। तो पारसेक जो है, ये पारसेक दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई है। क्या है? पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई है। क्वेश्चन यही पूछता है कि दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई कौन सी है? पारसेक। तो एक पारसेक बराबर 308, कितना? 308 गुना 10⁻16 मीटर। क्या जी कहेंगे? 308 गुना 10⁻16 मीटर। 308 ऐसे याद रखना है। 308 गुना 10⁻16 मीटर जो है एक पारसेक बराबर 308 गुना 10⁻16 मीटर होता है। लेकिन इसकी अगर प्रकाश वर्ष से तुलना किया जाए तो 3.26 लाइट ईयर। क्या कहेंगे? इतना ही बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या कहेंगे? 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी क्वेश्चन पूछ ले कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन पूछ ले कि एक प्रकाश बराबर कितना मीटर, तो 308 यानी 308 गुना 10⁻16 मीटर। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना मीटर? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा? एक प्रकाश बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर इसकी दूरी होगा, है ना। तो आपको कहेंगे कि दूरी मापने की कुछ छोटी इकाई होती है और दूरी मापने की कुछ लंबी इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई फरमी और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। ये वाला जो है सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई यानी छोटी मात्रक, और ये सबसे बड़ी मात्रक, सबसे बड़ी मात्रक, सबसे बड़ी मात्रक।